हेलो एवरीवन। आज क्वेश्चन 28 सॉरी बच्चों क्वेश्चन नंबर 83 ओके बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर हमने लास्ट में 80 देखा था और 83। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन हमने वीडियो लेक्चर में किए हैं और क्लास में, उसके सिवा जो 3-4 क्वेश्चन जितने भी छूट गए हैं वो आपको होमवर्क में है, वो कंपलसरी वो करना है। और कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना बच्चों। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 83। सबसे पहले हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। ये जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला है ना, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और हिडन गुडविल दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत एज यूजुअल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है बच्चों 75,060, 75,000 एंड 62,000। ओके बच्चों, ये हमारी पहला एडजस्टमेंट था। अब सेकेंड, जेड ब्रिंग्स, अब एडजस्टमेंट सोल्व कर से 40,000 वो हिज कैपिटल एंड ही इज गिवन 1/4 शेयर। तो बाय बैंक 40,000 और कैश में हम प्लस कर देंगे बच्चों, कैश या बैंक में हम प्लस कर देंगे 5,000 पहले से पड़ा था और 40,000 कैपिटल आई उसकी। क्लियर बच्चों, ये तो आपको एडजस्टमेंट बताइए। देखो बच्चों, मोस्ट ऑफ एडजस्टमेंट एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ न एक दो एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको देखना होता है। जेड ब्रिंग्स 15,000 गुडविल, हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। अब जेड गुडविल लाता है तो केस में मुझे ओबियसली प्लस करना पड़ेगा, और उसके हाफ गुडविल विड्रॉ कर रहा है, मतलब 7,500 माइनस। ओके, अब गुडविल किसको मिलेगी बच्चों? यहाँ पे आपको देखो न्यू रेशियो दिया है, कहीं भी आपको न्यू रेशियो कहीं भी नहीं दिया है ना। आपको न्यू रेशियो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया है। तो आपको जो ओल्ड रेशियो है बच्चों, ओल्ड रेशियो है ना, उसको ही आपको सेक्रीफाइस रेशियो मानना पड़ेगा, है ना, हमें पता है ये। तो बाय गुडविल कितनी अमाउंट लेके आता है गुडविल की वैल्यू 15,000, मतलब एक को मिलेगा 10,000 और एक को 5,000। और विड्रॉ हाफ अमाउंट करता है बच्चों, जो विड्रॉ करता है तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक, और इसका 5,000 विड्रॉ होगा और इसका 2,500। ओके बच्चों, ड्यूल एंट्री हो गई, यहाँ पे भी हो गया था एंट्री, ऑलरेडी ड्यूल एंट्री हो गई सबकी। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000, एक्स टेकन ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कौन लेके जाता है? एक्स, तो वो उसका ड्राइंग हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट, और एक्स में कितने में लेके जाता है? वो 10,000 में। और एक्चुअली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8,000 थी और हमारा 2,000 बेनिफिट हुआ। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में हम क्रेडिट साइड उसका लिख देंगे अमाउंट बाय इन्वेस्टमेंट 2,000। आगे बच्चों बढ़ते हैं। टाइपराइटर इज टू डेप्रीशिएट 20% फिक्स एसेट। तो डेप्रीशिएशन हम करेंगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी टू टाइपराइटर। टाइपराइटर की डेप्रीशिएशन वैल्यू 20 है, तो 5,000 का टाइपराइटर था, 20% मतलब 1,000, है ना बच्चों। और फिक्स एसेट की वैल्यू कितनी हुई है? देखो बच्चों, ये फिक्स एसेट की वैल्यू 10% डेप्रीशिएट हुई, 10%, है ना। फिक्स एसेट की वैल्यू 10% डेप्रीशिएट हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे फिक्स एसेट 13,700। तो अब फिक्स एसेट की वैल्यू होगी कितनी? 13,000 डेप्रीशिएट होने के बाद। यहाँ पे मैं लिख दूँ टाइपराइटर,
वो 4000 का हो गया, और फिक्स असेट्स वो 1,23,300 की हो गई डेप्रीशिएट होने के बाद। ओके बच्चों, नेक्स्ट एक ओल्ड कस्टमर था, वो बेड डेप हो गया था, वो रिकवर हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बेड डेप रिकवर, बाय डेटर या बेड डेप रिकवर, कुछ भी लिख सकते हो। कितना बच्चों? 1000। और रिवैल्यूएशन हो गया, और डेटर में हम प्लस कर देंगे। डेटर में हम डेटर पहले कितना मांगते थे? 15,000 मांगते थे, प्लस 1,000 वो प्रॉमिस करके गया, अब 16,000 हमारा डेटर हो गया। उसके बाद बाय ब्रिंगिंग इन और withdrawing cash, the capital of x and y are to be made proportionate to the z। z के proportionate में आपको कैपिटल रखनी है, मतलब न्यू रेशियो में कैपिटल रखनी है आपको, है ना। तो सबसे पहले ये लास्ट में करेंगे, उससे पहले हम असेट एंड लाइबिलिटी लिखते हैं बच्चों। असेट में और लाइबिलिटी में क्या बाकी है देख लेते हैं। क्रेडिटर्स कितना बच्चों? क्रेडिटर्स 25,000, और फंड को हम बाय रिजर्व फंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 18,000 को, तो 12,000, 6,000 डैश। असेट साइड कैश आ गया, डेटर आ गई। स्टॉक की वैल्यू एज इट इज है बच्चों 10,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो गया, टाइपराइटर, फिक्स एसेट सब कुछ हो गया। अब देखो सबसे पहले हम इसको क्लोज करते हैं, है ना। तो क्लोज करते हैं तो रिवैल्यूएशन में लॉस आएगा 11,000, 11 यहाँ पे 14,700 और यहाँ पे 14,700, तो बाय लॉस 11,700, और ये लॉस एक्स एंड वाई में कौन से रेशियो बच्चों? 11,700 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7,800 इसको, और 3,900 इसको। ये लॉस हमारा पीसी में जाएगा। देखो बच्चों, ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो पीसी में जाएगा। कुछ भी इसमें कोई एक टॉपिक है जो लास्ट वाला, वही एक टॉपिक है, बाकी कुछ नहीं है। इस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट आप इजीली कर पाओगे। ये समय एक बार देखोगे ना तो आपके माइंड में बैठ जाएगा 3,900, ये दोनों लॉस। अब आपको न्यू कैपिटल वो कितने लेके आता है? 40,000। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाई बैंक 40 है, ये 40। अब देखो बच्चों सब कुछ हो गया, अब ये 40,000 है, ये भी 40 है, और यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन 40 आएगा। अब इसको न्यू रेशियो में रखना है तो हमें पहले तो न्यू रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे वर्किंग नोट देखो बच्चों, ओल्ड रेशियो एक्स एंड वाई 2:1। हमें एज्यूम करना है लेट टोटल शेयर इक्वल्स टू 1। रिमेनिंग शेयर बच्चों, रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, मतलब 3/4। अब देखो ये 3/4 इन दोनों का होगा, तो न्यू रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो एक्स का 3/4 में से 2/3 मिलेगा, मतलब 6/12, और y को कितना मिलेगा? y को 3/4 में से 1/3 मतलब 3/12, और
z आया बच्चों वो 1/4 में आया है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर 6:3:3, इट मीन्स 2:1:1 न्यू रेशियो में। तो ये हमारे न्यू रेशियो में है, तो हमें ये कैपिटल न्यू रेशियो में इतनी रखनी है। तो इसकी 40 है तो इसकी भी 40 होनी चाहिए, क्योंकि और इसका डबल 80 इसकी होनी चाहिए। आई होप कि समझ में आ गया बच्चों। ये न्यू कैपिटल हो गई। टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंस कैरी डाउन कहा जाएगा, यस बैलेंस शीट में कैपिटल्स अकाउंट XYZ, ये 80,000 40 1,60,000 बच्चों। अब देखो, अब हमारा कैपिटल ये बंद करेंगे, क्लोज करेंगे इसको। पहले अंदाज़ा ये भी इंक्लूड करना है, अब लगाना है किस साइड ज़्यादा है बच्चों, देखो है ना, किस साइड ज़्यादा है। इस साइड 80,000 है, तो आई थिंक इस साइड ज़्यादा है ना। अब देखोगे तो एक से ना x का इस साइड 85 95, मतलब इस साइड ज़्यादा है। तो देख लेते हैं कितना है, 80 90 और 1,02,800, 1,02,800, यहाँ पे रखता हूँ 1,02,800। तो यहाँ पे 5,800 गैप होगा, इतनी उसको, अगर उसको 80,000 कैपिटल मेंटेन करनी है तो उसको कितना लेके आना पड़ेगा, 5,800 लेके आना पड़ेगा कैश ऑब्लिक बैंक, कुछ भी लिख सकते हो। तो कैश में हम प्लस कर देंगे इतना 5,800। अब इसकी बात करेंगे तो इसको किससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है 62 और 68 73,000, यहाँ पे रखेंगे 73,000 और y विड्रॉ करेगा 26,600, है ना। और इसको लिखेंगे टू बैंक, तो y विड्रॉ करेगा 26, वो माइनस करेंगे कैश में से 26,600 माइनस कर देंगे, है ना। तो ये आपको देखो बच्चों, ये विड्रॉ हुआ, इस साइड आया गैप और इस साइड इसको कैपिटल। ये कैपिटल मेंटेन करने के लिए आपको कितना कैश लेके आना पड़ेगा या कितना विड्रॉ करोगे, तो ये x को इतना लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उसको मेंटेन करनी है कैपिटल 80,000, है ना, तो गैप आएगा वो। इसको 40,000 मेंटेन करनी है, तो इसको ये इतना विड्रॉ करेगा। अब ये जो बैंक बैलेंस है बच्चों, बैंक बैलेंस टोटल प्लस माइनस करोगे तो बैंक बैलेंस आएगी 31,700। ओके बच्चों, तो अब इस साइड टोटल करते हैं। तो इस साइड का टोटल हमें पता है कितना आएगा, बैलेंस शीट का टोटल तो आपको इजीली समझ में आ गया, है ना। तो यहाँ पे इसको प्लस करोगे तो अमाउंट कितनी आएगी, 1,85,000। और इस साइड देख लेते हैं 73,005 18, 1,85,000 इस बार। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। आपको बच्चों ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वो एक बार देख लेना बच्चों, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।